हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुनो, मुझे कुछ कहना है आपसे। जा रही हो? जी, मुझे माफ कर दीजिए। ख्याल रखना अपना और उनका भी। मैं आपके गले लगना चाहती हूँ, आखिरी बार। देव रूप को अपने गले से लगा लेता है। रूप काफी देर तक उससे लिपटकर रोती रहती है। देव भी अपने आंसू को रोकने की पूरी कोशिश करता है। रूप को इस तरह रोता हुआ देखकर वो खुद भी रोने लगता है, पर खुद को संभालते हुए वो उसे कहता है, प्लीज यार, रोना बंद करो। मुझे आपको ऐसा देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जाना नहीं चाहती आपको छोड़कर, पर मुझे जाना पड़ेगा। आपको तो खुद से अपना ख्याल भी नहीं रखना आता। पता नहीं मेरे बिना क्या होगा। मेरी चिंता क्यों कर रही हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप बस उनके बारे में सोचिए और उनके पास जाइए। रूप देव को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन फिर भी देव जैसे तैसे वहां से जाने के लिए उसे मना लेता है। रूप रोती हुई देव को छोड़कर चली जाती है। रूप के जाते ही देव भी वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। घर पहुंचने के बाद वो काफी ज्यादा रोता है। वो कमरे में रखी हर चीज को उठाकर फेंकने लगता है। देव थक कर अपने बेड के किनारे बैठता है और रोते रोते वो बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रूप अपने घर पर बस रोती रोती पहुंचती है और सीधा अपने कमरे में चली जाती है, जिसके बाद वो बेड पर लेट कर रोने लगती है और रोते हुए वो अपने फोन को उठाती है और देव की सब पिक्स को देखने लगती है। थोड़ी देर बाद में उसके कमरे में उसकी छोटी बहन भावना आती है। भावना रूप को ऐसे रोते हुए देखकर उससे बोलती है, क्या हुआ दीदी, आपको ऐसे रो क्यों रही हो? रूप भावना की आवाज को सुनते ही जल्दी से उठती है और उसे अपने गले लगा लेती है। उसे देखकर भावना काफी परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो उसे बोलती है, देखो दी, आप शांत हो जाओ, नीचे जीजू आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या वो आ गए? जी दीदी, अब आप रोना बंद करिए और नीचे चलिए मेरे साथ। मैं उनके सामने ऐसे नहीं जा सकती। वो क्या सोचेंगे मुझे ऐसे देखकर? तुम चलो, मैं आती हूँ। ठीक है दी, आप जल्दी आ जाना, सब आपका नीचे वेट कर रहे हैं। भावना रूप को बताकर नीचे चली जाती है और रूप बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोती है। फिर भी उसके आंखों के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो जैसे तैसे अपने आप को संभालते हुए नीचे जाती है और जाकर आदित्य के गले लग जाती है, जिसके बाद वो उसे कहता है, क्या बात है रूप, तुम ठीक तो हो ना? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मुझे महसूस हो रहा है। क्या छुपा रही हो मुझसे? आदित्य के ऐसे सवालों और उसके ऐसे बर्ताव से रूप परेशान हो जाती है, पर वो उसे सच नहीं बता सकती थी। वो उसे यकीन दिलाते हुए बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है जान, वो तो बस मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। अरे इतनी भी ज्यादा खराब नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना पड़े। मैं ठीक हूँ। जरूरत है, हम अभी चल रहे हैं। रूप उसे मना नहीं कर पाती। आदित्य रूप को डॉक्टर के पास लेके जाता है। वो दोनों जिस डॉक्टर के पास जाते हैं वो उनका फैमिली डॉक्टर होता है। वो पहले से ही किसी और पेशेंट को देख रहा होता है। आदित्य और रूप थोड़ी देर उनका वेट करते हैं। कुछ देर बाद में डॉक्टर वार्ड से बाहर निकलता है, तो आदित्य डॉक्टर के पास जाता है और उसे बोलता है, हेलो डॉक्टर। अरे आप यहाँ कैसे आना हुआ? सब ठीक तो है ना? जी, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ये मेरी होने वाली वाइफ है। इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। ओह अच्छा, आप बस 2 मिनट बैठिए। एक इमरजेंसी केस आया हुआ है। एक्चुअली किसी पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ओह, सो सैड। वो ठीक तो है ना? अभी कुछ कह नहीं सकते, खून बहुत ज्यादा बह चुका है। वैसे कौन है वो? मेरा मतलब है कि आदमी है या औरत है? लड़का तो 26 साल का है। अरे क्या नाम था उसका? हाँ याद आया, देव नाम है उसका। अपनी नस काट ली थी उसने। वो तो अच्छा हुआ कि उसका एक दोस्त उसे जल्दी यहाँ ले आया, वरना उसका बच पाना नामुमकिन था। क्या हो गया है आजकल लोगों को? छोटी छोटी बात पर अपनी जान लेने पर उतर आते हैं।
बात छोटी नहीं थी यार। उसने किसी लड़की से प्यार किया और उससे शादी करनी चाहिए, पर उसकी शादी ना हो सकी। बस यही चीज वो सहन नहीं कर पाया। रूप डॉक्टर की बातें सुनकर खुद को संभाल नहीं पाती और वहाँ से भागकर सीधा क्लिनिक के बाहर आ जाती है, जिसके बाद वो जोर जोर से रोने लगती है। उसके पीछे पीछे आदित्य भी आ जाता है। उसको ऐसे रोता हुआ देखकर आदित्य उससे पूछता है, क्या हुआ रूप, तुम ऐसे बाहर क्यों आ गई और तुम रो क्यों रही हो? रूप अपने आंसुओं को जल्दी जल्दी पोंछती है, जिसके बाद वो जाकर आदित्य के गले लग जाती है और उसे बोलती है, सुनिए ना, हम घर चलते हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, चलते हैं। वो दोनों घर के लिए निकल ही रहे होते हैं। तभी सामने से आदित्य का दोस्त सचिन आ जाता है। उसे देखकर रूप घबरा जाती है और अपने आप को आदित्य के पीछे छुपाने लगती है, पर फिर भी सचिन रूप को देख लेता है और उसके पास आकर उससे पूछता है, रूप, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम जानते हो एक दूसरे को? नहीं नहीं, वो बस 1-2 बार हम सेमिनार में मिले थे तो थोड़ी जान पहचान सी हो गई। अच्छा, तो ये बात है। रूप, वो मैं कह रहा था कि अगर तुम कुछ देर के लिए फ्री हो तो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ, बोलो। यहाँ नहीं, तुम मेरे साथ थोड़ा साइड में आ सकती हो? ऐसी कौन सी बात करनी है तुम्हें जो मेरे सामने नहीं हो सकती? वो क्या है ना, इसे शर्म आ रही है अजनबी के सामने बात करने में। मैं जरा इससे बात करके अभी आती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है, चली जाओ, पर जल्दी आना। सचिन रूप को एक कोने में लेकर जाता है और उससे पूछता है, ये सब तुमने क्यों किया? क्या मिला तुम्हें ये सब करके? आज मेरा दोस्त सिर्फ तुम्हारी वजह से मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। प्लीज मुझे माफ कर दो सचिन, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मेरे सामने हाथ जोड़ने से क्या होगा यार? जो होना था वो हो चुका। मेरा दोस्त तो मर रहा है ना। तुम जाओ, अपने होने वाले पति के साथ खुश रहो। ऐसा कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है और रूप वहीं खड़ी रोती रह जाती है। आदित्य उसका इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जब वो नहीं आती तो वो खुद ही उसके पास चला जाता है और एक बार फिर से उसे रोता हुआ देख लेता है। आदित्य रूप से बोलता है, यार मुझे अब तुम सब कुछ सच सच बताओगी या नहीं? मैं सुबह से देख रहा हूँ, तुम बदली बदली सी लग रही हो। वो मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। ये तुम क्या कह रही हो? हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, फिर अचानक से ये सब क्यों? देखिए, मैं आपको कुछ नहीं समझा सकती, बस इतना कह सकती हूँ कि अब मैं आपसे प्यार नहीं करती। मुझे माफ कर दीजिए। रूप ऐसा बोलकर आदित्य को वहीं छोड़कर देव के पास चली जाती है। देव अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो उससे मिलने के लिए उठने की कोशिश करता है और कहता है, जिसके बाद देव अपना दम तोड़ देता है। रूप उसकी लाश से लिपटकर खूब रोती है और कहती है, मुझे माफ कर दो देव, मैंने तुम्हारे साथ बेवफाई की, तुम्हारे होते हुए भी किसी और से प्यार किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझसे प्यार किया। इस जन्म में ना सही, लेकिन अगले जन्म में मैं बस तुम्हारी ही बनूंगी। मैं आ रही हूँ देव। रूप को अपनी गलती का एहसास हो जाता है कि आदित्य नहीं, देव ही उसका असली प्यार है। जिसके बाद में रूप पास में रखी हुई कैंची को उठाकर अपना गला काट लेती है और वहीं दम तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।